नमस्ते। राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना। अगर ये सोचकर ही टेंशन हो जाती है तो ये खास बातचीत बस इसी के लिए है। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि ये काम आसानी से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए ज्यादातर लोगों की यही कहानी है। सरकारी वेबसाइटों पर नौकरियों के लिए आवेदन करते समय कई लोगों को इसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, इसका एक बहुत ही कारगर समाधान मौजूद है। जी हाँ, इस पूरी समस्या का सबसे कारगर समाधान है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अगर एक बार सही से समझ लिया तो भविष्य के सभी आवेदनों के लिए काम बेहद आसान हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन या OTR आखिर है क्या। इसे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अब ज्यादातर सरकारी भर्तियों के लिए ये प्रक्रिया अनिवार्य हो गई है। मतलब सीधा सा है, बार बार हर फॉर्म के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का झंझट ही खत्म। बस एक बार पोर्टल पर सब डाल देना है और सिस्टम भविष्य के सभी आवेदनों के लिए वहीं से जानकारी अपने आप ले लेगा। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। अच्छा, तो OTR क्या है ये तो समझ आ गया। अब सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें। घबराने की जरूरत नहीं, ये बहुत आसान है। सबसे पहले sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट खोलनी है। वहां अपनी SSO आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर कई सारे आइकॉन दिखेंगे। उनमें से रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। हाँ, और अगर ये सीधे ना दिखे ना तो अदर ऐप्स में जाके ढूंढ लेना, आराम से मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मतलब डॉक्यूमेंट्स को असल में अपलोड करना कैसे है। इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे ही रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंदर पहुंचेंगे, ऊपर एक मेन्यू बार दिखेगा। बस वहीं पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लिंक ढूंढना है। आगे बढ़ने के लिए उसी पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर पोर्टल दो रास्ते दिखाता है। एक तो है डिजीलॉकर वाला रास्ता, जो कि बहुत बढ़िया है, अपने आप सारे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स उठा लेता है। और दूसरा रास्ता है मैनुअल अपलोड का, यानी अपने कंप्यूटर या फोन से एक एक करके फाइल डालना। आज की हमारी बातचीत इसी दूसरे रास्ते पर है। प्रोसेस बहुत सीधा है। अपलोड बटन दबाइए, फिर बताइए कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। जैसे 10वीं की मार्कशीट है या ग्रेजुएशन की डिग्री। इसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके अपने डिवाइस से फाइल उठाइए और बस आखिर में ऐड या सेव पर क्लिक कर दीजिए। हो गया काम। देखो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना ही काफी नहीं है। ये पक्का करना भी उतना ही जरूरी है कि वो सही तरीके से अपलोड हुए हैं। तो चलो कुछ जरूरी बातों और टिप्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात, फाइल की शर्तें। ये ध्यान से सुनिए। डॉक्यूमेंट्स सिर्फ PDF, JPG या JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी, फाइल का साइज 50 KB से 500 KB के बीच ही होना चाहिए। अगर इससे कम या ज्यादा हुआ तो सिस्टम फाइल उठाएगा ही नहीं। यहाँ 3 बातें हैं जो गांठ बांध लेनी है। पहली, अपलोड के बाद वेरीफाई करना कभी मत भूलना। कभी कभी इसके लिए OTP भी डालना पड़ता है। दूसरी बात, अगर किसी पुराने भरे हुए फॉर्म में कुछ बदलना है तो वो तभी हो पाएगा जब एडिट एप्लीकेशन का लिंक खुला हो, वरना नहीं। और तीसरी बात, अगर फाइल का साइज 500 KB से ज्यादा है तो घबराना नहीं है। किसी भी ऑनलाइन कंप्रेसर टूल से उसे छोटा कर लो। तो अभी तक जो कुछ भी हमने समझा उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं और फिर देखते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। ये जो लाइन है ना, ये OTR प्रक्रिया का पूरा सार है। मतलब एक बार की मेहनत है लेकिन फायदा लंबा है। एक बार इसे ठीक से कर लिया तो आगे आने वाले हर आवेदन का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। तो अब जब ये सबसे बड़ा सिरदर्द दूर हो गया है और डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हैं, तो सवाल ये है कि अगला निशाना कौन सी भर्ती है। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और अपनी अगली बड़ी कामयाबी के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं।